सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी, जय श्री राम। आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से, और बड़ा ही गंभीर विषय है। उस विषय की जानकारी मुझे इस भारत वर्ष के प्रत्येक सामान्य वर्ग के नागरिक तक पहुंचानी है। जनरल कैटेगरी के जो नागरिक हैं इस भारत वर्ष के, उन तक ये बड़ा ही गंभीर विषय है। हमारे सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, जो विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने जाते हैं, उन छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हो गया है। गैजेट पास हो गया है। ये गैजेट मेरे पास है। ये गैजेट मेरे पास, ये गैजेट पास हो गया है और ये गैजेट 13 जनवरी को पास हुआ है। और यूजीसी काला कानून नाम हमने इस गैजेट को दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नाम से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से यह गैजेट नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा पास कर दिया गया है। संसद भवन में बिल पास हो गया है और इसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं कि मैं आपको विस्तार से उन सभी विसंगतियों के बारे में जानकारी देने आया हूं। दोस्तों, अंत में यह भी बताऊंगा कि अब हम सभी को भारतवर्ष के समस्त सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के नागरिकों को क्या करना है और हमने क्या क्या शुरुआत कर दी है, किस किस मोर्चे पे हम अब कार्य कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं। पूरी जानकारी आज इस लाइव के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने में आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, पूरी व्यवस्था है, ये सभी साथ मिलकर करेंगे। मैंने आपको ये जानकारी देनी है कि हम लोगों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन कर दिया है और इसकी जो अध्यक्षता है वो स्वामी आनंद स्वरूप जी जो गुरुदेव है, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है। और इस कमेटी में सभी उन लोगों को स्थान दिया गया है जो बिल्कुल किसी भी कीमत पर यू टर्न मारना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या क्या कार्रवाई की है वो बताता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, संजीव कुमार जी, उन्होंने पूरे गैजेट को अच्छी तरह से पढ़ा है और बहुत जल्द जो रीट पिटीशन ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन और भी कई सारी रीट पिटीशन इस विषय पर हम सभी संगठन के लोग करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने किन किन मोर्चों पे ये काम किया है, ताकि आप सबको ये जानकारी होनी अति आवश्यक है कि ये जो संगठन है, चाहे क्षत्रिय करणी सेना हो, चाहे स्वर्ण समाज समन्वय समिति, ये सभी चिंतित है इस गजट नोटिफिकेशन के पब्लिश होने से लेके आज तक। हम सभी, हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्रगण हैं, उनका भविष्य अंधकारमय कतई नहीं होने देंगे। हमने सबसे पहले एक पत्र महामहिम
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे भारतवर्ष के, उनको भेजा, और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भेजा। क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है संसद भवन में हुआ है, और दुर्भाग्य देखो, दुख की बात ये देखो कि वहां पे सामान्य वर्ग के कई सारे सांसदों की उपस्थिति के बावजूद भी हमारे जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके भविष्य पर होने वाले प्रहार पर किसी ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की है, बहुत बड़ा प्रश्न है हम सब के लिए। क्योंकि हमारे कोटे से ये सामान्य वर्ग के जो ये सांसद है, ये इन पार्टियों में टिकट प्राप्त करते हैं और हमारे ही मतों से ये जीतते हैं। लेकिन जब बात आती है सामान्य वर्ग के न्याय अधिकार की, सुरक्षा की, हमारे बच्चों के भविष्य की, तो ये संसद भवन में आज तक आपत्ति के नाम पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ऐसे सांसदों का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, ऐसे सांसदों का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। और तो और जो राजनीतिक पार्टी इस केंद्र सरकार में सरकार को चला रही है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अध्यक्षता में ऐसे बिल पास हो रहे हैं, तो इस पार्टी को भी केंद्र से हमें उखाड़ फेंकना होगा। दोस्तों, इससे मैं विस्तार से बात अंत में करूंगा कि हमें करना क्या क्या है। लेकिन हमने जो पत्र लिखा है, क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, ताकि आप तक ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है, किस किस मोर्चे पे हो रही है। मोर्चे कई हैं, मैं तो फौजी आदमी हूं, फौज से आया हूं भाई, और हमें यही सिखाया गया है कि कई सारे मोर्चे पर दुश्मन पर हमला किया जाना चाहिए। और यहां हमें कई सारे मोर्चों पर अपनी गतिविधि को आक्रामकता से करने की आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए जो मोर्चे हैं, वो मोर्चे भी मैं आपको अंत में बताऊंगा किन किन मोर्चों पे हम लोगों ने प्लान किया है। सबसे पहले मैं आपको ये पत्र जो हमने प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति जी को भेजा है, वो आप अवश्य सुने और समझें कि हमने इनसे क्या मांग की है। हमने कहा है कि यूजीसी जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 को तत्काल प्रभाव से वापस रोल बैक लेने के संबंध में हमने ये आवेदन दिया है। महोदय, सविनय निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, जिसे दिनांक 13 जनवरी को 15 की जगह 13 जनवरी है, 13 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, अत्यंत गंभीर, संवैधानिक एवं विधिक प्रश्न उत्पन्न करती है। यह अधिसूचना उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाई गई बताई जा रही है तथा इसमें एससी, एसटी, ओबीसी एवं दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 90 दिनों के भीतर इक्विटी कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है। महोदय, क्षत्रिय करणी सेना का यह स्पष्ट एवं दृढ़ मत है कि उक्त अधिसूचना भारत के संविधान के प्रदत्त समानता के मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 की भावना के अनुरूप नहीं है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु यह अधिसूचना समानता की समग्र अवधारणा को स्थापित करने के स्थान पर केवल एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के अधिकारों पर केंद्रित है, जबकि सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के छात्रों के अधिकारों एवं संवैधानिक संरक्षण को पूर्णतः नजरअंदाज किया करती है। यह अधिसूचना एक तरफा दृष्टिकोण अपनाते हुए समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत को कमजोर करती है, जो कि संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रतिकूल है।
किसी कानून या नियम का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के पक्ष में असंतुलित उत्पन्न करना। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक ड्राफ्ट में ओबीसी वर्ग को शामिल न किया जाने तथा झूठी या फर्जी शिकायतों पर किसी प्रकार के दंडात्मक प्रावधान के अभाव को लेकर व्यापक विवाद उत्पन्न हुआ था। यद्यपि अंतिम संस्करण में ओबीसी वर्ग की सम्मिलित कर लिया गया, तथापि दुर्भावनापूर्ण अथवा झूठी शिकायतों पर दंड का कोई प्रावधान न होना इस अधिसूचना को और अधिक खतरनाक बनाता है तथा इसके दुरुपयोग की व्यापक संभावना उत्पन्न करता है। महोदय, उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में यह अधिसूचना विश्वविद्यालयों पर लागू की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षणिक परिसरों में भय, असंतोष एवं असमानता का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से लगभग 1/3 जनसंख्या सामान्य वर्ग की है, अर्थात लगभग 40 से 50 करोड़ नागरिक। इस प्रकार की अधिसूचनाएं सामान्य वर्ग के करोड़ों छात्रों एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करती है। इसके अतिरिक्त देश के विकास, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग एवं राजस्व सृजन में सामान्य वर्ग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अग्रणी रहा है। इसके बावजूद इस प्रकार की अधिसूचनाओं के माध्यम से सामान्य वर्ग के अधिकारों एवं संवैधानिक संरक्षण का निरंतर हनन किया जाना सामान्य समाज में व्यापक असंतोष एवं नाराजगी को जन्म दे रहा है। अतः क्षत्रिय करणी सेना भारत सरकार से यह स्पष्ट एवं सशक्त मांग करती है कि उस उक्त यूजीसी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस रोल बैक लिया जाए तथा सभी वर्गों के छात्रों के अधिकारों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष, संतुलित एवं संविधान सम्मत नीति का निर्माण किया जाए। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता, क्षत्रिय करणी सेना लोकतांत्रिक, संवैधानिक एवं विधिक तरीकों से इसका विरोध करती रहेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत विधिक उपाय अपनाने के लिए भी बाध्य रहेगी। आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं राष्ट्रपति महोदया इस गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए न्यायोचित एवं राष्ट्र हित में निर्णय प्रदान करेगी। ये पत्र हमने सर्वप्रथम लिखा था, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। एक पत्र आज और हमने दिया है, वो पत्र भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसके बाद मैं इस विषय पर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा कि हमें आपत्ति कहाँ है, और जो गजट में जो आपत्तियां मैंने देखी उस आपत्तियों को मैं आपको संक्षिप्त में पढ़ के सुनाऊंगा। हमने आज जो पत्र दिया है वो दिया है हमने डॉक्टर विनीत जोशी जी, जो IAS है, जो अध्यक्ष है यूजीसी नई दिल्ली में। हमने उनसे ये कहा है यूजीसी रेगुलेशन 2026 को वापस लेने हेतु अनुरोध किया है। हमने ये लिखा है, सविनय महोदय, सविनय निवेदन है कि जातिगत भेदभाव को रोकना यह सभ्य एवं लोकतांत्रिक समाज की अनिवार्य जिम्मेदारी है। यह कार्य एकजुटता, निष्पक्षता और साफ नीयत से किया जाना चाहिए, न कि किसी प्रकार के सियासी हित साधने के उद्देश्य से। किसी भी नियम अथवा अधिसूचना के निर्माण में भारत की जटिल जातिगत पिरामिड संरचना तथा सामाजिक यथार्थ और समझना अत्यंत आवश्यक है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 के कुछ प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित गंभीर आपत्तियां आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमने लिखा है, यदि कोई स्वर्ण छात्र जातिगत भेदभाव करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। किंतु यदि किसी छात्र को व्यक्तिगत रंजिश, दुर्भावना या झूठे आरोप के माध्यम से फंसाया जाता है तो ऐसे मामलों में फंसाने वाले के विरोध भी समान कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। कानून का दुरुपयोग न्याय नहीं बल्कि अन्याय को बढ़ावा देता है। दूसरी हमने मांग की है, यदि कोई ओबीसी वर्ग का छात्र SC ST वर्ग के छात्र के साथ जातिगत भेदभाव करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है? क्या भेदभाव केवल एक ही दिशा में होता है? वास्तविकता यह है कि भेदभाव के मामले हर सामाजिक स्तर पर होते हैं और कानून को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हमने तीसरी मांग रखी है, नए नियमों में ओबीसी वर्ग को पीड़ित पक्ष के रूप में शामिल किया गया है, तो क्या सामान्य जो जनरल वर्ग है को पहले से ही दोषी मान लिया गया है?
भाई मात्र सामान्य वर्ग को इन्होंने छोड़ा है, बाकी एससी एसटी और ओबीसी सभी को इन्होंने इस गजट में शामिल कर लिया है कि ये जो है ये पीड़ित पक्ष है, और सामान्य वर्ग जो है वो जो पक्ष है वो पक्ष है जो इनको पीड़ा दे रहा है, इन पर आक्रमण कर रहा है, वो दोषी है। यानी आपने तो गैजेट में ये डाल दिया कि बिल्कुल आपने इसमें ये मेंशन कर दिया कि जो ये सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वही दोषी हैं और वही मात्र पीड़ित जो छात्र हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया, ये नहीं आपने स्पष्ट किया कि भाई जब समानता की बात आती है तो फिर आपने इस तरह से गजट में सामान्य वर्ग का उल्लेख क्यों नहीं किया। तब समानता की बात आती है तो समानता में संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, तो उस समानता के अधिकार को आपने इस गजट में क्यों नहीं दिया, हम आपसे पूछते हैं। आपने सामान्य वर्ग को इस गजट के माध्यम से बिल्कुल पहले से ही दोषी घोषित कर दिया, और यह भी आपने कर दिया कि भाई जांच वांच तो बाद में होगी, पहले गिरफ्तारी और उसके भविष्य के साथ खेला जाएगा। यदि निर्दोष भी हो छूट जाता है भविष्य में, तो जो दोषी हैं जिन्होंने झूठी फरियाद की उस पर भी आप कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हो। तो ये जो कानून है ये कानून बिल्कुल काला कानून है, और इस कानून का विरोध करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए अब तैयार हैं, जो होगी देखी जाएगी। ये हमने मांग तीसरी रखी है। शैक्षणिक संस्था समाज की जड़ होती है जिनका उद्देश्य समानता, समावेश और एकता को मजबूत करना है, न कि विभाजन और वर्गीकरण को बढ़ावा देना है। मैं माननीय मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, जब पहलगाम में 26 सनातनियों को उनका धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, उनसे कहा गया कलमा पढ़ो, और जो कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी गई, तो धर्म के आधार पर वहां पर सनातनियों को गोलियां मारी गई, उनकी हत्याएं की गई। तब हिंदू और मुस्लिम ये दो शब्द हमें देखने को मिले, लेकिन आपके इस गजट नोटिफिकेशन में तो हमें इन हिंदुओं के कई विभाजन देखने मिले। जब हमें मारा जाता है तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे मारा जाता है, हमें सनातन के नाम पे गोलियां मारी जाती है, तो फिर ये गजट के अंदर आपके ही लोगों ने, आपकी ही सरकार ने इस बिल में इस तरह से ये जातिगत विभाजन क्यों किया, ये हम जानना चाहते हैं कि जातिगत विभाजन क्यों किया गया। यहां पे इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग का जिक्र क्यों नहीं है। आपने सभी का जिक्र किया, क्या सामान्य वर्ग के जो हमारे छात्र हैं क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता? क्या सामान्य वर्ग के जो छात्र वो आपके वहां पढ़ने आएंगे, क्या उन पर एससी एसटी और ओबीसी के छात्र दोष नहीं डाल सकते? क्या हमारे पर प्रहार नहीं कर सकते? वो हम पर भी टारगेट कर सकते हो। सामान्य वर्ग को भी आपने इसमें शामिल क्यों नहीं किया? आपने सामान्य वर्ग को इसमें से दूर क्यों किया? वो देश का जो सामान्य वर्ग का जो प्रत्येक नागरिक है वो जानना चाहता है। ऐसा क्यों किया? ऐसा भेदभाव क्यों किया? आपने तो हमें कई भागों में बांट दिया भाई। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि पूरा भारतवर्ष एक है, हम सब एक है, हम सभी एकता के साथ इस भारतवर्ष में अपने परिवार के साथ इसकी रक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ आपके ही संसद भवन में ऐसे बिल पास होते हैं जहां पर आप सामान्य वर्ग के उन लोगों का शोषण करने की नीति निर्धारित करते हैं जिन लोगों ने आपकी सरकार को करोड़ों मत दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के वोटों पर सत्ता में नहीं आई है, सुन लो। यदि हम सत्ता में लाने की ताकत रखते हैं तो सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी ताकत हम रखते हैं, सुन लो। भाजपा भी सुन ले कान खोल के, केंद्र सरकार भी सुन ले।
और जिन जिन लोगों ने इस बिल के फेवर में, इसके पक्ष में मतदान किया, वो भी सुन ले कि हम यदि आपको वहां पे संसद भवन में भेजने की ताकत रखते हैं तो आपको वहां से उखाड़ फेंकने की भी ताकत रखते हैं। इसलिए सुन लो कान खोलकर, शीघ्र अति शीघ्र इस गैजेट को वापस लें, शीघ्र अति शीघ्र लें। बाकी सभी मोर्चों पर आपको घेरा जाएगा और जब तक, और शीघ्र अति शीघ्र, जब तक नहीं, बहुत कम समय में हम इसको रोल बैक कराने की ताकत रखते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर कहता हूं, पूरे भारतवर्ष के गांव गांव में मैं खुद सबको साथ लेकर आपके बहिष्कार के लिए, केंद्र सरकार की जो ये पार्टी है भाजपा पार्टी, उसके बहिष्कार के लिए कुल देवियों की कसम खिलवाते हुए सत्ता से आपको उखाड़ फेंकने में मेरी भूमिका निभाऊंगा। लेकिन अब सामान्य वर्ग के, हमारे किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या आप लोगों का आक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन लो कान खोलकर, फुल तैयारी है पूरे भारतवर्ष में, हमें संगठन की पूरी व्यवस्था है। करोड़ों की संख्या में सारे सनातनी संगठन आज हमारे साथ खड़े हैं। हम सब साथ मिलकर इस मूवमेंट को करेंगे। हमने ये मांग की है, उसके बाद हमने मांग की है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किंतु यह अधिसूचना, गैजेट नोटिफिकेशन भारत के संविधान की मूल भावना, संवैधानिक दृष्टि और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत नहीं होती। जातिगत भेदभाव देश के लिए एक नासूर है। दोषी के लिए सख्त दंड का प्रावधान आवश्यक है, किंतु साथ ही निर्दोष व्यक्ति को स्वयं को बचाने का पूरा अवसर भी मिलना चाहिए, जो आपने यहां पे खत्म कर दिया है। निर्दोष व्यक्ति को स्वयं को बचाने का अवसर भी आपने इस गजेट में नहीं दिया है। आप पढ़ लो इस गजेट को, इस गजेट को पढ़ ले, पढ़िए इस गजेट को। आपने क्या किया, इसमें जो निर्दोष व्यक्ति है उसके पास यह भी प्रावधान नहीं है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी बात रख सके, अवसर ले सके, वो भी आपने नहीं छोड़ा। तो ये तो गलत है, काला कानून है और इस कानून का कड़े शब्दों में हम विरोध करते हैं। इस काले कानून का कड़े शब्दों में विरोध हम दर्ज कराते हैं और किन किन मोर्चों पे हम आपके पास पहुंचेंगे वो भी बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2012 में मैं बताता हूं, 2012 इससे पहले ऐसा गजेट नहीं आया कभी विश्वविद्यालयों में, इससे पहले ऐसा गजेट कभी नहीं आया। समानता की बात थी और समानता से पूरा आज तक ये विश्वविद्यालय का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो चल रहा था। आवश्यकता क्या पड़ी, केंद्र सरकार को आवश्यकता क्या पड़ी, मैं जानना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष का नागरिक जो है, जो समाज का नागरिक, जो सामान्य वर्ग का नागरिक, जो गैजेट, जो हमारा जो जनरल कैटेगरी का जो नागरिक है, वो आपसे जानना चाहता है कि आपको ये आवश्यकता क्या पड़ी कि आपको ये गजेट पास करना पड़ा, और जिसमें एक भी पृष्ठ पर सामान्य वर्ग के नाम से कुछ भी आपने नहीं लिखा। सिर्फ SC, ST, OBC इसका उल्लेख किया है आपने, और उसके अंदर आपने कोई उल्लेख नहीं किया है। ये जानबूझकर की हुई साजिश से इस देश के जो सामान्य वर्ग के नागरिक हैं, उनका जो भविष्य, उनके जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए मैं पूछता हूं, मेरे देश के नागरिकों से पूछता हूं, क्या इस दिन के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस देश की रक्षा की थी? क्या यह दिन देखने के लिए हमारे जो महापुरुष थे, हमारे राजा महाराजा जो थे, जिन्होंने 567 रजवाड़े इस अखंड भारत की रचना के लिए समर्पित किए थे, क्या इस दिन के लिए किए थे? क्या आप हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा इस देश का भविष्य है, उस देश के भविष्य पर आप इस तरह के काले कानून थोपोगे? इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने इस अखंड भारत की रचना नहीं की थी। आप सत्ता में बैठे तो इसका मतलब कुछ भी करोगे,
और दुख की बात तो ये, दुर्भाग्य ये है कि हमारे कोटे से जो सांसद बनकर उस संसद भवन में बैठे हैं, वो आज इन पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं। जब ये बिल पास हुआ तो वहां हमारे सामान्य वर्ग के कई सारे सांसद वहां उपस्थित थे, उसके बावजूद भी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की? आप भी तैयार रहिए, इस बार आप देखते हैं कैसे वहां पे संसद भवन में जाके बैठते हैं। दोस्तों, मैं सामान्य वर्ग के नागरिकों से कहना चाहता हूं, इस बार जो भी चुनाव, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो भी सामान्य वर्ग का, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो आपकी सुरक्षा नहीं करता है, आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं करता है। उस संसद भवन में या अपनी विधानसभा भवन में ऐसे किसी भी विधायक और सांसद को वोट नहीं करेंगे। एक ही इनके लिए इलाज है, वोट की चोट। उसकी तैयारी हमें रखनी होगी। वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा, एक ही ब्रह्मास्त्र है इनके लिए। इसकी तैयारी हमें करनी होगी, अन्यथा ये संसद भवन में बैठकर ऐसे बिल पास करते रहेंगे और ऐसे ही हमारे कोटे से बने हुए सांसद, जिनको हमने बनाया, जिनको हमारे कोटे से बनाया, जिनको हमने वोट करके जिताया, वो सिर्फ और सिर्फ इन पार्टियों की कठपुतली बनकर रह जाएगी, न कि आपकी और मेरे या हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेंगी। तो दोस्तों, जिन जिन मोर्चों पे हमें आगे काम करना है, वो सभी मोर्चे मैं विस्तार से बताऊंगा। ये जो मांग पत्र है, मैंने वो मांग पत्र आप तक पहुंचाया है। हमने ये लिखा है, जातीय भेदभाव देश के लिए एक नासूरे दोषी के लिए सख्त दंड का प्रावधान आवश्यक है, किंतु साथ ही निर्दोष व्यक्ति को स्वयं को बचाने का पूरा अवसर भी मिलना चाहिए। वर्ष 2012 में बने नियमों में यह संतुलन था, किंतु यदि आरोप झूठे पाए जाए या फंसाने की मंशा सिद्ध हो तो जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। यूजीसी रेगुलेशन 2026 में यह संतुलन समाप्त कर दिया जाना अत्यंत चिंताजनक है। पहले का जो गैजेट था उसमें यह प्रावधान था कि यदि कोई भी छात्र झूठा आरोप लगाता है और फंसाने की मंशा सिद्ध होती है तो उस छात्र पर जुर्माना भी होगा और संवैधानिक कार्रवाई भी होगी। यह प्रावधान था, लेकिन इस गजेट में वो निकाल दिया इन लोगों ने। इन्होंने सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन छात्रों को इस गजेट के माध्यम से बिल्कुल 13 जनवरी से ही दोषी घोषित कर दिया इन्होंने कि ये तो दोषी ही है, क्योंकि ये गजेट है मेरे पास भाई, ये गजेट है, आपने लिखा है, आपने खुद ने लिखा है कि भाई सिंपल लिखा है आपने, ये एक ग नंबर पे लिखा है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। अरे मैं पूछता हूं कि आपने इसमें सामान्य वर्ग का कहीं नाम क्यों ना ला भाई? आपने SC, ST, OBC ले लिए, तो सामान्य वर्ग को भी तो आपको जाति के आधार पर भेदभाव पे रखना चाहिए ना भाई। हो सकता है कि SC, ST, OBC के लोग सामान्य वर्ग को लेकर भी जातिगत टिप्पणी करें, तो उन छात्रों के लिए न्याय क्या हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता है? जब समानता का अधिकार है तो समानता का अधिकार हमें दिया जाए ना भाई। जब आपने ये अध्यादेश पारित किया है, इस अध्यादेश में, गजेट में आपने कहीं भी सामान्य वर्ग के नाम का उल्लेख नहीं किया है साहब। आपने एक समता समिति का गठन कर दिया, आपने ऐसे व्यक्तियों का भी आपने चुनाव किया है कि जो छात्र जब कैंटीन में बैठे हो, कहीं भी झुंड में बैठे हो, तो वहां जासूसी के तौर पे पहुंचे और वहां से भी वो इंफॉर्मेशन ले और इन हमारे जो सामान्य वर्ग के जो हमारे छात्र हैं उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए समिति को आप रिकमेंड करें। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि गजेट में कहीं भी, ये गजेट नोटिफिकेशन में अभी भिजवा दूंगा इसके मैसेज में, इस गजेट नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि सामान्य वर्ग के साथ भी यदि गलत हुआ तो उसके लिए उसके पास क्या राइट है, क्या सत्ता है
न्याय और अधिकार के, कहीं नहीं लिखा, सभी जगह SC ST और OBC। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ SC ST और OBC के मतों की ही आवश्यकता है, इन्हीं के मतों से ही जीतती है। तो मैं सामान्य वर्ग के नागरिकों से कहना चाहता हूं कि अब हमें भी इन्हें बताना है कि ठीक है, आप इन्हीं के मतों से जीत लो, ठीक है। अब सामान्य वर्ग का नागरिक आपको मतदान नहीं करेगा भाई। जो भी सत्ता में जननायक बैठा है वो इस लोकतंत्र का राजा है, राजा। और राजा निष्पक्ष होता है, न्याय संगत और न्याय प्रिय होता है। और इस दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का कि ये जो राजा हमने बिठाए हैं वहां पे, जिनको हमने जिता के वहां भेजा है, वो राजा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हैं। और वो राजा सामान्य वर्ग से बहुत ही ज्यादा परेशान है, या सामान्य वर्ग को वो पसंद नहीं करते। इनके इस गजट से तो यही जानकारी मिल रही है, इनके गजट से तो हमें यही जानना मिल रहा है कि इसमें सामान्य वर्ग का कहीं भी नामो निशान नहीं लिखा। इसमें सिर्फ लिखा है कि SC ST और OBC के छात्र के साथ यदि गलत होता है तो सामान्य वर्ग के छात्र पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बिना किसी जांच के, बिना किसी तफ्तीश के उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका भविष्य अंधकारमय कर दिया जाएगा। और यदि वो निर्देश छूट भी जाता है तो जो दोषी व्यक्ति है, जिसने झूठी फरियाद की है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बदलाव इन्होंने इस गजट में किया है। और तो और जहां समानता की बात करते हैं, वहां समानता में इस पूरे गजट में कहीं भी आपका जिक्र है ही नहीं, सामान्य वर्ग का जिक्र किया नहीं। देखिए इन्होंने जो समिति बनाई है, मैं समिति पर सुनता हूं, समिति का भी जो उन्होंने गठन किया उसमें क्या लिखा है सुनिएगा। कितनी निंदनीय विचारधारा है इन लोगों की। और ये लोग सरकार में बैठे हैं, ये जो IAS अधिकारी जो बैठे हैं, और वो IAS अधिकारी भी मैंने जो जानकारी मिली वो भी कोई सामान्य वर्ग से, मिस्टर जोशी है, विनीत जोशी जी। सोचिए, सामान्य वर्ग से ही ये जोशी जी आते हैं और ये सामान्य वर्ग के IAS जो अधिकारी है वो इसको गजट को पास कर रहे हैं सब। क्या इन्हें पता नहीं है क्या इन्हें पता नहीं है क्या? इन्हें भी तो पता है कि ये सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें दोषी घोषित किया जा रहा है। तो इसका तो हमें जवाब देना होगा भाई। ये देखिए समिति का गठन भी इन्होंने क्या लिखा है, समिति में भी सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति की इन्होंने बात नहीं की। समिति में इन्होंने लिखा कि समिति में कौन होगा, जो ये स्कोर बनेगा, जो समिति बनेगी, जो इसकी जांच करेगी, जो इस पर कार्रवाई करेगी, जो इनको गिरफ्तार करवाएगी, जो दोषियों पर सजा करेगी, जो दोषियों पर कार्रवाई करेगी, वो समिति में कौन है? सुनो भाई सुनो, क्योंकि बहुत हो गया। अब सुनो और तैयार हो जाओ। करना क्या मैं अंत में बताऊंगा। इन्होंने लिखा है समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, दिव्यांग, फिर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, दिव्यांग, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सुनिए, इसमें कहीं भी आपने सामान्य वर्ग का जिक्र किया है? ये समिति है भाई, समिति भी आपने जो बनाई है उसमें भी सामान्य वर्ग का कोई भी नहीं। तो आप सामान्य वर्ग पर आप दोष लगा रहे हो, सामान्य वर्ग पर आप फरियाद करवा रहे हो, और उस सामान्य वर्ग को आप स्वघोषित दोषी बना रहे हो उसको। उसमें समिति में आप सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति रख ही नहीं रहे हो, तो इसमें समानता कहां से आई? इस समिति को हम क्या माने? इस समिति में आपने सामान्य वर्ग को क्यों नहीं लिया, जबकि आपने OBC को ले लिया? आपने OBC को ले लिया, क्यों लिया भाई OBC को लिया ना आपने, तो फिर आपको सामान्य वर्ग को लेने में समिति में क्या आपत्ति थी? ऐसे तो कई हैं भाई। ये जो समता समूह बनाया, इन्होंने समिति बनाई, इक्विटी स्कोर बनाया इन्होंने, ये इक्विटी स्कोर वो क्या बताऊं मैं आपको। इस गजट को मैं यदि आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसमें एक और चीज पढ़ी
कि यदि विश्वविद्यालय के जो संचालक हैं, यदि वो गलत को गलत के लिए, जो गलत है, जो गलत हो रहा है, जो उनको दिख रहा है, उसके लिए यदि वो आवाज उठाएंगे और इक्विटी जो इनका स्कोर है उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो उनके साथ भी ये सरकार और प्रशासन जो है वो अन्याय करेगी। वही बताता हूं मैं। तो क्या करेगा मुझे बताओ। जो संचालक है, जो संचालक, कॉलेज का जो संचालक है, वो बेचारा क्या करेगा? उसको भी इन्होंने मान दिया। देखिए इस गजेट में इन्होंने क्या कहा है कि जो संचालक है, जो संस्थापक है कॉलेज का या संस्था का, वो जो इक्विटी जो है, इनका जो समिति है, उस समिति का जो भी आदेश हो उस पर कार्रवाई करें। नहीं तो ये क्या करेंगे मैं बताऊं आपको। ये क्या, उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा इनको। भाई आप डरा रहे हो इन संस्थाओं के, आप जो मुखिया उनको डरा रहे हो ताकि वो डर के आप जो मनमानी करो उस मनमानी पर वो अपनी मोहर लगा दे। ये दिख रहा है। आपने उनको डराया कि यदि आपने समिति के निर्णय को नहीं स्वीकारा और आपने सामान्य वर्ग पर जो गलत फरियाद भी हुई है उस गलत फरियाद पर भी अपनी सहमति नहीं दी, तो फिर आपकी कॉलेज में यूजीसी योजना में भाग लेने से आपके कॉलेज को वंचित किया जाएगा। उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किया जाएगा। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(b) के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थाओं की सूची से हटा दिया जाएगा। सोचो आप किस तरह से इन्होंने ये कार्य किया है, दबोचने का कार्य किया है। इन्होंने क्या, उच्च शिक्षा संस्थान पर उपरोक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। अब इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यूजीसी उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, जो कि प्रत्येक मामले की प्रकृति के अनुसार होगी। नहीं, कुल मिला के जो कॉलेजों के संस्थापक हैं, जो उसके ओनर्स हैं, मालिक हैं, उनको भी इस समिति के निर्णय को मानना होगा, भले वो निर्णय गलत हो, अन्यथा उनकी भी संस्थाएं बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इन्होंने इस गैजेट के माध्यम से हमारे जो स्वर्ण समाज के, जो हमारे जनरल कैटेगरी, जो हमारे जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, उनके भविष्य को अंधकारमय की ओर भेज दिया है। और इस गजेट को मैं भेजो, इस गजेट में कहीं भी समानता की बात नहीं है, सामान्य वर्ग का कहीं उल्लेख नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उल्लेख है तो SC, ST, OBC, विकलांग और महिलाओं का है, और बाकी किसी भी सामान्य वर्ग का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ साफ है कि अब सामान्य वर्ग के छात्रों पर ये लोग प्रहार करने वाले हैं, और सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनका भविष्य अभी अंधकारमय करने वाले हैं। लेकिन इसको किसी भी कीमत में होने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब करना क्या है, इसे रोकने के लिए करना क्या है, तो सुनिए दोस्तों क्या करना है। इसमें कई मोर्चों पे हमें काम करना, वो मोर्चे में बताता हूं जो मोर्चों पे हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है। हमने पहले भी आपसे कहा कि कई ऐसे मोर्चे हैं जिन मोर्चों पर लामबंद होना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों ने स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया, और स्वामी आनंद स्वरूप महाराज गुरुदेव है, उनके सानिध्य में ये गठन हो चुका है। और इसमें निष्पक्ष, न्यायप्रिय और सामान्य वर्ग के उन सभी संगठनों के प्रमुखों को हमने स्थान दिया है, जो बिल्कुल किसी भी कीमत में यूटर्न मारने के लिए तैयार नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे लोगों के एक समूह के माध्यम से हम लोगों ने कई सारे मोर्चों पे रणनीति बनाई। उसमें जो मोर्चा, एक तो कानूनी मोर्चा जो हमने फ्रंट खोल दिया है, और कानूनी मोर्चों के तहत सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा रिट पिटीशन भी हो चुकी है। अपने ही सामान्य वर्ग के एक वकील महोदय ने वो रिट पिटीशन किया है, और भी कई सारे जो वकील रिट पिटीशन कर रहे हैं, और हम भी रिट पिटीशन कर रहे हैं। और ये सामान्य स्वर्ण समाज समन्वय समिति की ओर से भी रिट पिटीशन हो रही है। मैक्सिमम रिट पिटीशंस हम दे रहे हैं ताकि शीघ्र अतिशीघ्र कानून के माध्यम से भी इससे रोक लगाई जा सके, इसकी जो विसंगतियां दूर किया जा सके, इसे रोल बैक करवाया जा सके। इसलिए जो कानूनी मोर्चा है उसके लिए हमारी जो
कमिटी है, वो कमिटी अभी बिल्कुल युद्ध स्तर पे कार्य कर रही है। और हमारे जो मिस्टर संजीव कुमार जो राजपूत है, संजीव कुमार सिंह जी जो राजपूत है हमारे, वो बिल्कुल उनकी पूरी की पूरी लॉबी के साथ, पूरी की पूरी कमिटी के साथ, पूरे पूरे एडवोकेट समूह के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर गहन अध्ययन भी कर रहे हैं, इस विषय पर अपनी कार्रवाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और बहुत जल्द एक रिट पिटीशन कल या परसों तक हमारी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगी। तो कानूनी जो कार्रवाई है उसमें हम बिल्कुल युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। और कई धुरंधर जो हमारे पास वकील है, वो वकील हम लग चुके हैं। और हमारे जो संजीव राजपूत जी है, उनकी अध्यक्षता में ये सारे वकील मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस विषय पर स्टे भी लाने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ये तो हो गया कानूनी मोर्चा, साथ ही साथ आंदोलनात्मक भी मोर्चा हमने खोला है। आंदोलनात्मक भी मोर्चा हमें खोलना पड़ेगा। ये तो हो गया कानूनी मोर्चा, आंदोलन के माध्यम का मोर्चा भी हमें खोलना पड़ेगा दोस्तों। और उसी दिशा में आने वाले 2-3 दिनों में आप सभी तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी कि हम किस तरह से हम इस केंद्र सरकार पर प्रभाव बनाने के लिए मूवमेंट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, यूजीसी का जो काला कानून पास हुआ है, वो पास हुआ है संसद भवन में। तो जहां ये बिल पास हुआ है, वहीं पूरे भारत के स्वर्ण समाज के नागरिकों को पहुंचना होगा। दोस्तों, हमें इन्हीं को ताकत दिखानी होगी। भाई, बिल पास करने वाले कौन? बिल पास करने वाली केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन? ये सांसद जो हमारे कोटे से बने हैं, जिनको हमने जिता के वहां भेजा है, जो हमारे स्वर्ण समाज के, हमारे सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते। उनको हमें जवाब देने के लिए कहां जाना होगा, मैं आपसे पूछता हूं और मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, जहां यह बिल पास हुआ है वहीं पर आंदोलन किया जाएगा। वो है दिल्ली संसद भवन। वही चलेंगे, वही इकट्ठा होंगे, सारे वही इकट्ठा होंगे। यदि हमें शीघ्र जल्द ये यूजीसी काला कानून वापस करवाना है तो सबसे बड़ा हथियार यही है। बाकी राजनीति करनी हो तो हम और भी समय ले सकते हैं। इसमें राजनीति में बहुत सारे रास्ते हैं। आंदोलन, आवेदन देना है, यहां आवेदन दो, वहां आवेदन दो, इसको आवेदन दो, उसको आवेदन दो, चलाते रहो मूवमेंट को। ऐसा नहीं होगा भाई। और मैं भारत बंद के पक्ष में न कल था, न आज हूं, न आगे कभी रहूंगा। मैं भारत बंद के पक्ष में नहीं हूं। क्यों भारत बंद करेंगे हम भाई? क्या आवश्यकता है भारत बंद करने की? मैं पूछता हूं भाई गलती की केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने, संसद भवन में बैठे उन सांसदों ने, बिल पास हुआ उस संसद भवन से। तो भाई हमें जवाब किसको देना है? उन सांसदों को देना है, उस केंद्र सरकार को देना है। और वो कहां है? संसद भवन में, न कि भारतवर्ष में है भाई। भारत बंद करके नागरिकों को परेशान करेंगे? ये भारतवर्ष के जो नागरिक हैं वो हमारा परिवार है, हम उनको परेशान करेंगे। एक दिन यदि भारत बंद रहता है तो पूरे भारतवर्ष के नागरिकों की परेशानी का जिम्मेवार कौन? हम। उसके साथ साथ भारतवर्ष की जो आर्थिक जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेवार कौन? हम। तो हम क्यों आम जन को, नागरिकों को परेशान करें? क्यों हम इस भारत देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाएं? इसकी जगह सबसे बेस्ट जो मैंने बताया, जो हमने सीखा है, हमारे आर्मी में जब रहा तब हमने सीखा, हमने बीएसएफ में जब मैं रहा मैं सीखा, मैं कश्मीर में जब रहा मैंने सीखा, मैंने यही सीखा कि जिसने गलत किया आप वही पहुंचो, जिसने आपके देश पर आक्रमण किया आप उसी को पकड़ो, जिसने आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर प्रहार किया, जिसने आपके अस्तित्व पर हमला किया आप उसी को पकड़ो। आप पूरे भारतवर्ष में किस लिए? भारतवर्ष में भारत के नागरिकों पर आप क्यों अत्याचार करना चाहते हो भाई? क्या आवश्यकता है? मैंने कई पोस्ट देखी थी, अभी की कुछ पोस्टें चल रही थी, भारत बंद करेंगे। अरे भारत बंद करने से क्या हो जाएगा भाई? भारत बंद करने से कुछ नहीं होगा तो उस संसद भवन पे लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंचने से होगा। वहां पहुंचेंगे भाई,
वहां पहुंचेंगे जहां ये बिल पास हुआ है। जिन्होंने बिल पास किया हम उनको डराएंगे भाई, हम उनको डराएंगे, हम आम जनता को क्यों डराएंगे भाई? जिन्होंने गलती की वो तो दिल्ली बैठे हैं, वो संसद भवन में बैठे हैं, हम वहां जाएंगे या इन आम इनका क्या दोष भाई? इन्होंने थोड़ी मांगा था कि हमें ये गैजेट दे दो, ये यूजीसी कानून हमें दे दो, इन्होंने थोड़ी मांगा था। किसने मांगा था? बताओ ना, किसने मांगा आपसे? किसने नहीं मांगा? ये बिना मांगे आपने दे दिया। क्यों क्यों दे दिया भैया आपने? है क्या नागरिक हम नहीं इस देश के? क्या ये जो सामान्य वर्ग के नागरिक क्या आपको मतदान नहीं करते? तो दोस्तों, इस देश का प्रत्येक नागरिक अपना नागरिक है। हम क्षत्रिय हैं। मैं क्षत्रियों से खास आग्रह करूंगा, खास आग्रह मैं क्षत्रियों से करूंगा कि इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी रैयत है, अपना परिवार है। हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, कतई परेशान नहीं करेंगे। हम परेशान उनको करेंगे जिन्होंने हमें परेशान किया है, जिन्होंने ये बिल पास किया है। और हम वहीं चलेंगे जहां ये बिल पास हुआ है और वहीं से इस बिल को हम रोल बैक करवाएंगे भाई। संसद भवन चलने में आपत्ति क्या है? चलो ना भाई, क्या आपत्ति है? तारीख समय दिया जाएगा आपको, तारीख समय और स्थान दिया जाएगा जहां हम इकट्ठा होंगे। दिल्ली में इकट्ठा होंगे बहुत जल्द, 2-3 दिन में। हमारी जो समन्वय समिति है वो सुनिश्चित करेगी और सबको साथ में लेकर, मैं फिर कहता हूं, स्वर्ण समाज समन्वय समिति पूरे भारतवर्ष के जितने भी सामान्य वर्ग के संगठन के जो प्रमुख है उनसे संकलन में है, उन सभी को साथ लेकर उनकी सहमति से इस यूजीसी काले कानून को रोल बैक कराने के लिए देश के सामान्य वर्ग के समस्त नागरिकों को साथ में लेकर उनकी उपस्थिति में संसद भवन पर अपनी बात आक्रामकता से रखने के लिए पहुंचेगी। यही तरीका है, दिस इज द वे। जिसने गलत किया उसी को डराओ, उसी के घर पे पहुंचो, उसी की व्यवस्था में पहुंचो, उधर ही पहुंचो, उसे डर लगना चाहिए, ताकि जिंदगी में भविष्य में इस तरह का कोई भी बिल पास करने से पहले ये लोग 1,00,000 बार सोचे, इस तरह से विभाजन करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। हिंदुत्व की बात करते हो आप लोग, हिंदुत्व के नाम पे आप सत्ता में आए हो और आज उसी हिंदुत्व को आपने कई भागों में बांट कर रख दिया, सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। क्या सामान्य वर्ग का व्यक्ति हिंदू नहीं है क्या? सनातनी नहीं है क्या? तो क्यों आपने ये भेदभाव किया? ये जानना चाहता सामान्य वर्ग का नागरिक। हम पूछते हैं आपसे, क्यों आपने ये भेदभाव किया? क्या आवश्यकता इस भेदभाव करने की आपको? तो भेदभाव किया है तो जवाब के लिए भी तैयार है। मैं फिर कहता हूं, इस काले कानून को शीघ्र अति शीघ्र रोल बैक कर लो, वापस ले लो, अन्यथा मां करने की कसम है मेरे को, मां करने की कसम है, मैं किसी कीमत में केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बनने दूंगा। और मैं विपक्ष को भी कहता हूं, विपक्ष के सांसदों से भी कहता हूं कि यदि आपने भी इसमें सामान्य वर्ग के लिए अपनी बात नहीं रखी तो आप भी तैयार हो, किसी के बाप को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। जरूरत पड़ी तो हम नोटा भी डालेंगे और जरूरत पड़ी तो हम हमारे उम्मीदवार को खड़ा करके और हम आपको जवाब देंगे, जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन अब इस तरह का भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों समझना, मैं कह रहा हूं आंदोलनात्मक जो कार्य करना है वो बहुत जल्द करेंगे और आक्रामकता से करेंगे और वहीं पहुंचेंगे जहां पर ये बिल पास हुआ है, क्योंकि बिल पास जहां हुआ है वहीं से इस बिल को हमें रोल बैक करवाना है, न कि पूरे भारतवर्ष की जनता को तंग करना है। नहीं करना भाई, कोई आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष की जनता को तंग करने की आवश्यकता नहीं है, भारतवर्ष को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो भारतवर्ष है हमारा है भाई, हमारे पूर्वजों का है। और उस भारतवर्ष के नागरिक जो है वो हमारी रैयत है। क्षत्रियों से खास आग्रह है भाई, राज सत्ता और धर्म सत्ता हमारे साथ है। मैं धर्म सत्ता से जो है उनसे भी आग्रह करता हूं कि जो मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं, ये प्रस्ताव मुझे ये लग रहा है कि इससे सफल प्रस्ताव हो ही नहीं सकता, जिसमें निर्णय मिलेगा, जिसमें तुरंत निर्णय मिलेगा, हमें तुरंत निर्णय मिलेगा, तुरंत हमें न्याय मिलेगा। दोस्तों
मैं फिर कहता हूं, किसी भी कीमत में उस दिन हम इकट्ठा भी दिल्ली में होंगे और हमारा डेलीगेशन जो है वो बात भी रखेगा और उनका डेलीगेशन हमारी बात सुनेगा भी और हमारी इस मांग पर निर्णय भी होगा। बाकी हमें जेल भरना आता है, हमें जेल भरना आता है। कितने लोगों को जेल में डालोगे, उस दिन करोड़ों की संख्या आएगी संसद भवन पे, ध्यान रखना। करोड़ों की संख्या वहां पर पहुंचेगी संसद भवन दिल्ली। जेल में डालने जितने जेल में डाल सको तुम, जेल के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन मरते मर जाएंगे। अब ऐसे काले कानूनों को इस देश में हम स्थापित नहीं होने देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें हमारी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें उसके लिए तैयार है। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे पता है इस देश का वो प्रत्येक सामान्य वर्ग का नागरिक तैयार है जिसके बच्चों का भविष्य अंधकार में उसे दिख रहा है। अरे मौत तो एक दिन आनी है भाई, मौत तो एक दिन सबको आनी है। लेकिन यदि यह जिंदगी, यदि ऐसे काले कानून को खत्म करने में यदि काम आ जाए तो दोस्तों उससे बड़ी मौत हो ही नहीं सकती। और मैं उसके लिए तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देश का एक फौजी आज आपके सामने खड़ा है और बड़ा ही आक्रोशित हूं, बड़ा ही दुखी हूं कि ये जो संसद में लोग बैठे हैं उन्हें ये दिखता नहीं है क्या? और जो आईएएस अधिकारी हैं जो इसको ड्राफ्टिंग करते हैं, जो इस पर ये पूरी की पूरी नीति नियम निर्धारित करते हैं, क्या वो अंधे हो गए हैं क्या भाई? या फिर आप भी पक्षपाती हो, या आप भी गुलाम हो गए, उनकी मंत्रियों की नेताओं की गुलामी कर रहे हो क्या? आपको दिखता नहीं है कि आपने सरेआम इसमें पक्षपात किया है? कहीं भी आपने सामान्य वर्ग का उल्लेख नहीं किया है। आपने यही लिखा है, सिर्फ आपने क्या लिखा है? आपने यही लिखा है एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग और महिलाएं। क्यों भाई? समिति में सामान्य वर्ग क्यों नहीं होगा? सामान्य वर्ग की बात कौन रखेगा? आप फरियाद कर रहे हो सामान्य वर्ग पर, हमारे सामान्य वर्ग के छात्र पर आप फरियाद कर रहे हो और हमारे सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति समिति में नहीं होगा तो न्याय कैसे दिलवाओगे भाई? तो आप तो खुद सब एक ही हो। तो ये जो है, ये जो गजट में त्रुटियां है, इस गजट में जानबूझकर जो ये षड्यंत्र किया गया है, इससे रोल बैक तुरंत किया जाए। बाकी हम तैयार हैं। ये जो आंदोलनात्मक मैंने आपसे बात कही, आप समझ गए होंगे कि मैं ये चाहता हूं कि डर उन्हें होना चाहिए जिन लोगों ने इस बिल को पास करते वक्त इसमें सहमति दर्ज की है, इस पे आपत्ति नहीं दे, उन्हें डर होना चाहिए। वो बैठते हैं दिल्ली में, न कि यहां पे भारतवर्ष में बैठते हैं। ठीक है, तो हमें पहुंचना है वहीं जहां ये बैठते हैं, जहां ये इकट्ठा होते हैं, जहां बिल पास हुए हैं, वहीं से हम बिल को रोल बैक कराएंगे। ये मेरे विचार है, मेरे ये प्रस्तावना है और मेरे प्रस्ताव को मेरी कमेटी तक मैंने आज पहुंचा दिया है। कमेटी जो निर्णय लेगी वो निर्णय के आधार पर तारीख, समय और स्थान की घोषणा होगी। तैयार रहे और एक ही झटके में ये बार बार कभी इधर आंदोलन, कभी उधर आंदोलन, कभी यहां सम्मेलन, कभी वहां सम्मेलन, ऐसा नहीं होगा। एक झटके में एक ही जगह पहुंचा जाएगा, एक ही जगह से अपनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए पहली बात। तीसरी बात हमने की है कि भाई राजनीतिक मोर्चा, यानी हमने एक डेलीगेशन तैयार किया है। वो डेलीगेशन लिखित में अपनी बात लेकर इन सांसद महोदयों से मिलेगा जो सामान्य वर्ग के हैं। और ये सामान्य वर्ग के जो सांसद महोदय है, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये हमारे सामान्य वर्ग की इस आपत्ति को ये केंद्र सरकार तक पहुंचाए, संबंधित कार्यालय तक पहुंचाए और सामान्य वर्ग के नागरिकों को न्याय दिलाए। अन्यथा फिर इनका भी विरोध खुले आम होगा, इनको जीतने नहीं दिया जाएगा और हमारे कोटे से इनको टिकट मिलके भी इनको सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। बात आती है आगे एक मोर्चा, जैसे राजनीतिक मोर्चा हमने बताया, ये मोर्चा है। उसके बाद सोशल मीडिया का मोर्चा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों तक, जो सामान्य वर्ग के हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो उन लोगों तक मैं आग्रह करूंगा, जितने भी सोशल मार्शल्स हैं इस भारतवर्ष में, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, किसी भी व्यवस्था से जुड़े हो, वो युद्ध स्तर पे अब इस पर लग जाएं। हमें एक ही बात करनी है कि ये जो यूजीसी का जो ये अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश को रोल बैक करवाना है, इसको हमें वापस करवाना है। आप लोग
आप लोग युद्ध स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करते हुए, आप ट्वीट करें प्रधानमंत्री जी को, ट्वीट करें राष्ट्रपति जी को, आप ट्वीट करें गृह मंत्री जी को, आप ट्वीट करें कंसर्न डिपार्टमेंट को, ट्वीट करें कानून मंत्री जी को, सबको ट्वीट करें। आप सबको ट्वीट करने की कृपा करें। सोशल मीडिया जो है वो भी एक हमारा मोर्चा है, और जितने भी सामान्य वर्ग के सोशल मीडिया के योद्धा हैं उन सभी से मेरा आग्रह है, इस मोर्चे को आप संभालें। और आज तो अभी तो एआई भी आ चुका है, एआई के माध्यम से तुरंत बन जाता है, पोस्टर वोस्टर बनाए और बनाकर अपनी आइडियो से आप इसे वायरल करें, आप ट्वीट करें, आप टैग करें प्रधानमंत्री जी को, आप लाखों करोड़ों आप ट्वीट करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। और ट्विटर ट्रेंड भी हम चलाएंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन में ट्विटर ट्रेंड की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी चलाएंगे हम। ट्विटर ट्रेंड भी चलेगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को युद्ध स्तर पे मैदान में उतरना होगा। ये मोर्चा आप संभालो भाई। इसके लिए हम आपको चाहिए तो एक संबंधित व्यक्ति दे देंगे जिससे आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन हम सबकी एक ही मांग है कि जो गजट है, जो काला कानून है जो हम पे थोपा गया है, उसे वापस लिया जाए। इस पर एक आपको पोस्टर बना के इसको लगातार चलाना है और अपना विरोध दर्ज करना है। जिस दिन हम लोग संसद भवन पहुंचने की घोषणा करें, इकट्ठा होने की घोषणा करें, उस दिन को, उस तारीख को, उस समय को, उस स्थान को आपको युद्ध स्तर पर आग की तरह, इस हवा की तरह, इस आंधी की तरह प्रत्येक सामान्य वर्ग के नागरिक तक पहुंचाना पड़ेगा, चाहे फिर वो क्यों ना दूर गांव में रहता हो। और ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है, समस्त स्वर्ण समाज की सामान्य वर्ग के नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि जो तारीख दी जाए, जो समय दिया जाए और जो स्थान दिया जाए, वहां पर करोड़ों की संख्या में पहुंच जाना। दोस्तों, ये भविष्य आपके बच्चों का है, हमारे बच्चों का है। हम सब मिलकर इकट्ठा होकर जब ये जंग लड़ेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, बाकी सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है, 2 हाथ जोड़कर सोशल मीडिया योद्धाओं से भी आग्रह है और तमाम उन नागरिकों से भी आग्रह है जो नागरिक सामान्य वर्ग से आते हैं, वो बड़ी संख्या में उस दिन दिल्ली पहुंच जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं, विपरीत परिस्थितियां आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मां करणी साक्षात हमारे साथ है, मां करणी साक्षात हमारे साथ है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने काम किए हैं, दुनिया जानती है। छत्तीसगढ़ रायपुर की घटना पूरी भारतवर्ष ने देखी है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने वहां पर उस परिवार की रक्षा के लिए, उस बहन बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए हमने मूवमेंट किया और मां करणी के आशीर्वाद से सफल हुए। और मैं बताऊं आपको, वो परिवार आज सुरक्षित है और जो झूठे केस किए गए थे वो आज बरी हो चुके हैं, उनको जमानत मिल चुकी है। तो दोस्तों, विपरीत परिस्थिति में भी आपको वहां दिल्ली पहुंच जाना है किसी भी कीमत में, चाहे कितनी भी ये सीमाएं बंद कर दें, कितने भी जिलों की सीमाएं बंद कर दें, लेकिन आपको किसी भी कीमत में जो समय और तारीख दी जाए, स्थानीय वहां पे पहुंच जाना है। दोस्तों, सोशल मीडिया की जिम्मेवारी है, योद्धाओं की जिम्मेवारी है। मैं योद्धाओं से करबद्ध निवेदन करता हूं, समय बहुत कम है हमारे पास। मैं खुद निकलूंगा यात्रा पे। मैं दिल्ली के आसपास 150-200 किलोमीटर के रेडियस में मेरी टीम के साथ, हमारे वहां पे कई लोग हैं, उन लोगों को साथ में लेकर मैं गांव व्यक्तिगत तौर पे भी यात्रा करूंगा। मैं तैयार हूं यात्रा करने के लिए। आप भी यात्रा करें, आप भी यात्रा करें, आप भी यात्रा करें, क्योंकि हमें लोगों को जगाना होगा, गांव के लोगों तक पहुंचना होगा, उन्हें समझाना होगा कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है और उस खतरे को खत्म करने का एकमात्र उपाय है आपकी संख्या, आपके सर गिनाना और आपकी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराना। तो दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के माध्यम से हम युद्ध स्तर पे बहुत कम समय में हमारा जो मैसेज है, जो हमारी जो जानकारी है, वो हम गांव के उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो व्यक्ति बहुत दूर गांव में रहता है। इसलिए मेरा आग्रह, सोशल मीडिया जो हमारा मोर्चा है, प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से जितने भी सामान्य वर्ग के संगठन है, उनके जो सोशल मीडिया के योद्धा है, वो आज से अभी से लग जाए। एक ही मांग,
यूजीसी काला कानून वापस लिया जाए, रोल बैक यूजीसी काला कानून। और ट्रेंड जो है, ट्विटर ट्रेंड भी इसी तरह से चलाया जाएगा, उस पर भी आपको बड़ी संख्या में मूवमेंट करना है। मैं वादा करता हूं आपसे कि इस यूजीसी काला कानून को वापस करवा कर ही मैं इनका पीछा छोड़ूंगा, जब तक पीछा छोड़ूंगा नहीं, और बहुत कम समय में कराऊंगा। मुझे राजनीति नहीं करनी है भाई, मुझे राजनीति 1% नहीं करनी है। मैंने क्या कहा, मुझे यह सिखाया गया है कि जहां से आप पर हमला हुआ हो वही आपको वापस हमला करना है। ये सिखाया फौज में, तो वही तो कर रहा हूं मैं। भाई आप पर हमला हुआ है, कहां से भाई, आपका बिल पास कहां से हुआ, संसद भवन से, तो वही चलेंगे ना भाई। और कहीं जाके हम और लोगों को परेशान क्यों, हम तो परेशान उन्हीं को करेंगे। हम डराएंगे उन्हीं को जिन्होंने हमारे बच्चों को डराने का कार्य किया, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को अंधकार में बनाने का कार्य किया, हम वहां चलेंगे। और दोस्तों, जब हम या हमारे पूर्वज स्वाभिमान के लिए लड़े, अस्तित्व के लिए लड़े, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कैद होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने ये नहीं देखा कि उन पर कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, चाहे कानूनी कार्रवाई हो जाए, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे ढेर सारे केस हो जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन दोस्तों यूजीसी काला कानून को वापस किए बिना हम वापस नहीं लौटेंगे। ये हमें सुनिश्चित करना होगा दोस्तों, ये सुनिश्चित करना होगा हम सबको मिलकर। और तभी हम इस हमारे पूरे मूवमेंट में सफल हासिल हो पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ अगला जो मोर्चा है मेरा, वो डिजिटल और प्रिंट मीडिया का है। डिजिटल और प्रिंट मीडिया एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, जिस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से हम सरकार तक सारी जो हमारी मांगे हैं वो युद्ध स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो मेरा आग्रह इस लाइव के माध्यम से उन समस्त मीडिया से, जिन मीडिया के संस्थापक सामान्य वर्ग से आते हैं, जिस मीडिया के रिपोर्टर सामान्य वर्ग से आते हैं, क्योंकि ये जो भविष्य खराब या अंधकारमय हो रहा है, ये सिर्फ हमारा ही नहीं, ये आपके भी बच्चों के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन है, पूरे भारतवर्ष के सामान्य वर्ग के नागरिकों पर थोपा गया है। तो मैं प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के जितने भी सामान्य वर्ग के उनके मालिक हैं, उनसे आग्रह करूंगा, रिपोर्टर से आग्रह करूंगा कि इसको युद्ध स्तर पर आपत्ति जताते हुए आप पूरे भारतवर्ष में चलाने की कृपा करें। और हमें आपसे इतनी ही मांग है कि ये जो गजट है, इस गजट में हमारी घोर उपेक्षा की गई है। इस गजट में हमें कोई स्थान दिया नहीं गया है। इस गजट में सामान्य वर्ग का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इस गजट में हमें दोषी बनाया गया है। इस गजट में हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, इस देश का भविष्य है, उनके भविष्य पर इन्होंने कालिक पोती है। इस गजट में इन लोगों ने आपके मान सम्मान और स्वाभिमान पर प्रहार किया है। आपका पतन करने के लिए, आपका आने वाली जनरेशन का खात्मा करने के लिए इन लोगों ने कार्रवाई की है, आक्रमण किया है। तो इस गजट को वापस होना अति आवश्यक है, इस गजट को रोल बैक करना अति आवश्यक है। और इसमें प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया की भागीदारी यदि मिल जाती है युद्ध स्तर पे, तो फिर मां करणी का आशीर्वाद हम सभी पर बनते हुए हमें सफलता दिलाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। इसलिए मीडिया से भी मेरा करबद्ध आग्रह है, मीडिया जो है हमारी, जो डिजिटल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं इस भारतवर्ष के, उन राष्ट्रीय चैनल से मेरा आग्रह है, चाहे आज तक हो, चाहे रिपब्लिक न्यूज हो, चाहे आपका एनडीटीवी हो, चाहे आपका जी न्यूज हो, चाहे आपके टाइम्स नाउ है, या फिर आपके और भी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इस भारतवर्ष के, उन सबसे मेरा 2 हाथ जोड़ के निवेदन है। सामान्य वर्ग के जितने भी न्यूज मीडिया के मालिक, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि हम अब हर मोर्चे पे हमें इस युद्ध को लड़ना होगा, हर मोर्चे पे हमें मैदान में उतरना होगा। और ये जो मोर्चा है, ये मोर्चा आप संभालो। और हमारी एक ही मांग है कि भाई ये जो यूजीसी काला कानून जो इन्होंने हम पे थोपा है, वो वापस ले, क्योंकि ये यूजीसी काला कानून मीडिया भी पढ़ ले, इसमें कहीं भी समानता की बात दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सामान्य वर्ग का जो नागरिक है उसका उल्लेख ही नहीं है। समानता तो यह होती है कि भारतवर्ष के जो नागरिक है, वो सभी जो नागरिक है
और तो और एक और गजट में मैंने देखा, मैं वो भी बता देता हूं आपको, मैंने गजट में पढ़ा एक और चीज, उसमें ये भी लिखा है, सोचो कितनी कितनी इनको भाई, एक तो वो गलत फरियाद करे आप पे, एक तो वो गलत फरियाद करे, ठीक है, उसके बाद गलत फरियाद भी वो करता है, उसके बाद वो व्यक्ति को इन्होंने वो भी स्वायत्ता दे रखी है, इन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ा है कहीं पे, मैं बताता हूं आपको, ये भी लिखा है कि यदि आप फरियाद करते हो, देखो मैं बताता हूं आपको, देखो क्या लिखा है इसमें, क्यों पता नहीं क्यों ये गजट बनाया है, किसने बनाया, और ऐसा तो क्या हमारे से उसको आपत्ति है, समझ में नहीं आया। इसने ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति भेदभाव की घटना पर ऑनलाइन पोर्टल लिखित रूप से समान अवसर केंद्र समन्वयक को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी। साहब जो पीड़ित व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति दोष लगा रहा है, जो फरियाद कर रहा है, उस व्यक्ति की पहचान भी ये लोग गुप्त रखने की बात है। यानी हमारे बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि उस पर फरियाद किसने की है। ये तो हद हो गई भाई। जिसको बदला लेना होगा या जिसको कुछ देश भावना होगी या XYZ जो भी होगा, वो तो क्या करेगा, इससे बड़ा हत्या थोड़ी मिलेगा उसको। वो तो उस सामान्य वर्ग के बच्चे का भविष्य खा जाएगा। तो ये जो सामान्य वर्ग का जो छात्र है, उस छात्र का जो भविष्य है, वो भविष्य सुरक्षित नहीं है इस गजट के आधार पर। इसीलिए हम मैदान में उतरे भाई, इसलिए आज लाइव आया हूं मैं। तो ये सारे जो मोर्चों पे हम लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, और UGC के इस कानून को वापस हम भिजवा कर ही दम लेंगे, ये हमारा प्रण है। सबसे आग्रह है, हम सभी मोर्चों पर एकता के साथ काम करें। कहते हैं द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और तो और मैंने पढ़ा है कहीं पे, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। जब भाई अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हमें मैदान में उतरना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। सबको दिए हुए तारीख, समय और स्थान पर बड़ी संख्या में पहुंचना है, और उसके लिए गांव गांव यात्रा के लिए बहुत जल्द मैं और पूरी टीम आपके बीच आएंगे। हमें मंच, माला, माइक नहीं चाहिए, आपका चाय पानी खाना भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप तो आपके गांव के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें वहां पर इकट्ठा करना, नीचे बिठाना, हम वहां बैठकर अपनी बात रखेंगे और इन्हें आमंत्रित करके हम वहां से अगले गांव के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। और हमें कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, सब्जी रोटी दाल चावल दे देना जो आपके पास हो, रात्रि को विश्राम आप जहां करोगे हम कर लेंगे, अगले दिन दूसरे हम लोग गांव में चले जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब युद्ध स्तर पर हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर हम लोग इस काले कानून को वापस करने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो आप सबका साथ सहकार बना रहे, और आप सबको ये जानकारी तो हो ही गई है कि हमने इस विरोध का कारण क्या है, और आज लाइव आने का हमारा जो गंभीर विषय क्या आप सब जान चुके हो। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है, आपके अस्तित्व से बचकर कुछ नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य से आगे कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ आपकी गरिमा, आपका मान सम्मान, इससे बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जब बात आए स्वाभिमान पे, मान सम्मान पे, तो दोस्तों फिर हमें हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे साथियों के साथ जहां जब कहीं बुलाया जाए पहुंच जाना है, और पहुंचकर भी वहीं पहुंचना है जहां से हमें न्याय मिलना है, और वो है वही जगह दिल्ली संसद भवन, जहां पर ये बिल पास हुआ है। और जहां से ये बिल वापस होगा तो हमें वहीं पहुंचना होगा, न कि इस भारतवर्ष की जनता को परेशान करना होगा। कोई आवश्यकता नहीं है भाई। फिर कहता हूं, जिस किसी ने भी ये जिनने भी ये भारत बंद का चलाया हो, उनसे मेरा आग्रह है कि भारत बंद की आवश्यकता नहीं है भाई। मैं कोई आवश्यकता नहीं है। भारत की आर्थिक
आर्थिक नुकसान हमको नहीं करना है, न कि भारत की जनता को तंग करना है। हमारे पास तो सामने दिख तो रहा है कि कहां पे अपना बिल पास हुआ है, वहीं चलेंगे ना भाई। चलो ना, तैयार हो सब, चलो ना। मैं तो तैयार हूं भाई, मैंने कभी मना नहीं किया, मैं आज भी तैयार हूं। हम वहीं चलेंगे, उसी जगह चलेंगे जहां पे ये बिल पास हुआ है, और उसके लिए तैयार हो जाओ, सभी तैयार हो जाओ। जितने भी सामान्य वर्ग के नागरिक अपने भारतवर्ष के, वो सभी तैयार हो जाओ। बहुत जल्द 2-3 दिनों में आपको तारीख और समय दे दिया जाएगा, स्थान दे दिया जाएगा, वहां हम इकट्ठा होंगे और वहां से फिर हम अपनी इस मांग को लेकर, अपनी मांग को मनवाने को लेकर प्रस्थान करेंगे, अपनी बात रखेंगे और लाखों करोड़ों की संख्या में संसद भवन पर पहुंचेंगे, जहां पर यह काला कानून हम पर थोपा गया था। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा, हम सभी आपका इंतजार करेंगे, और आपके बिना सफलता नहीं है दोस्तों। जनता जनार्दन है, आप हैं तो हम हैं। आपको कोटि कोटि नमन राज शेखर करता है, क्योंकि हमारा अस्तित्व आपकी वजह से है भाई। आज यदि हम लोगों का अस्तित्व है, जितने भी सामाजिक संगठन के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनका अस्तित्व है, तो आपकी वजह से है। आप लोग हैं तो हमारा अस्तित्व है। हम तो आपका ऋण है चुकाना चाहते हैं, हम तो कोटि कोटि नमन करते हैं। हुकुम आपका नहीं चाहिए हमें मंच माला, मत दो माइक, नहीं चाहिए ना मंच, ना माला, ना माइक। हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी संख्या चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी संख्या के बिना हम इन लोगों को, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। उनको जवाब देना है तो हमें उसी जगह बड़ी संख्या में पहुंचना होगा जिस जगह से ये काला कानून हम पर थोपा गया है, वो है संसद भवन। तो दोस्तों, सबका इंतजार किया जाएगा, पहुंचो और इस बार ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे दो इन राजनीतिक पार्टियों को, इन सांसदों को, कि जिंदगी में कभी भी इस तरह का काला कानून बनाने से पहले ये लोग 1,00,000 बार सोचे। तैयार रहो, मां करणी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी, जय श्री राम।